कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हर गिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की इस चिंतनशाला में, जिसमें हम अनेक मन से संबंधित और इस विश्व नाटक से संबंधित अनेक रहस्यों को गहराई से समझने का प्रयास करते हुए अपनी स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कारण से निवारण तक। कारण नहीं देखो, निवारण देखो। उससे पहले एक प्रश्न कि हमारे मन की शक्तियां ज्यादा कारणों के चिंतन में जाती हैं, कारणों पर एकाग्रित होती हैं, या निवारण पर? जी, मन की ज्यादा शक्तियां कारण पर एकाग्रित होती हैं या निवारण पर? कारणों के चिंतन में ही मन की बहुत सी शक्तियां वेस्ट हो जाती हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो ये सब कारण हैं। इनके चिंतन में ही आत्मा की बहुत सी शक्तियां वेस्ट हो जाती हैं और कारण ज्यादातर प्रश्नों में होते हैं, और जहाँ प्रश्न होते हैं वहाँ प्रसन्नता नहीं रह पाती। प्रसन्न चित्त मन कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। यदि प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो तो व्यर्थ के प्रश्नों से स्वयं को मुक्त करना होगा, और प्रश्नों से मुक्त होने के लिए कारण के चिंतन से मुक्त होना होगा। आज हम विस्तार से गहराई में समझेंगे कैसे माया हमारी मन बुद्धि को बड़े सूक्ष्म रूप में उलझाकर कारण स्वरूप बना देती है। भगवान कहते हैं कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप बनो। लेकिन माया
प्रयास करती है, जब तक आप ज्ञान की अच्छी प्रकाष्ठा में ना पहुंच जाओ तब तक कारणों के चिंतन में बहुत समय व्यर्थ जाता है। इसलिए पहले हमें समझ पैदा करनी होगी कि कैसे हम इन कारणों से, कारण बुद्धि से कैसे हम मुक्त रहें और निवारण में स्थित रहें। अभी हम जो विषय चर्चा कर रहे हैं वो हम बहुत ही विधि से और टेक्निकल रूप में तो किस प्रकार से हम इस विषय को समझें, चलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे पूरे विषय को। आज मैं व्यक्तिगत रूप में, आज मैं आत्मा यहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन आज मैं जितनी बड़ी हूँ मुझे उससे ज्यादा बड़ा बनना है और एक दूरी तय करनी है। मेरे सामने एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य बड़ा है, उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है। हमारा लक्ष्य क्या है?
मनुष्य से देवता बनना, फरिश्ता बनना, जो आज की हमारी स्थिति से बड़ा है। तो बड़े लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, लेकिन हमारे और इस बड़े लक्ष्य के बीच में एक पहाड़ी है। वो पहाड़ी बहुत सी बातों को लेकर के है। वो पहाड़ी अनेक प्रकार के प्रश्नों को समाये हुए है। जब तक ये प्रश्न होंगे तब तक हमें निरंतर अपना लक्ष्य दिखाई नहीं देगा। आप सभी जानते हैं और समझते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य का हमारे जहन में स्थिर होना, निरंतर रूप में दिखना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने लक्ष्य को नहीं देख सकते, यदि लक्ष्य हमारे ऊपर हावी नहीं होता, जहन में नहीं समाता, तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। याद कीजिए ब्रह्मा बाबा का उदाहरण। नारायण बनने का लक्ष्य उन्हें कितना स्मृति में रहता था। लक्ष्य की निरंतर स्मृति बहुत आवश्यक है, और स्मृति ऐसी कि नशे के रूप में है। परंतु ज्यादातर पुरुषार्थियों का ये अनुभव है कि लक्ष्य को बहुत सी बातें भुला देती। वो बातें इस प्रकार से हैं। पास्ट फेलियर्स, भूतकाल में हुई हार। हम अनेक बार अनेक बातों में हारे हैं। जब बार बार हार होती है तो अंदर से मन भी हार जाता है। बार बार की हार मन को कमजोर कर देती है। बार बार की हार पीछे की ओर खींचती है। बार बार की हार लक्ष्य को नजरों से ओझल करने का प्रयास करती है। देखा गया है, शुरू के 5-6 वर्ष हम बहुत उमंग में चलते हैं। उसके बाद कई बातों में भले चलते रहते हैं, लेकिन कई बातों में हमारा परिवर्तन रुक जाता है। और इसी कारण से कुछ बातें जो बहुत बड़ी नहीं हैं बहुत छोटी, लेकिन पूरा जीवन बीतने पर भी, 20, 30, 40 वर्ष बीतने पर भी, लंबे समय ज्ञान सुनने के बाद भी वो बातें, वो संस्कार परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि पास्ट में हुई हार हमारे कदमों को आगे बढ़ने नहीं देती। ये कारण है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पास्ट के फेलियर्स मन की कितनी शक्तियों को खाते हैं। इससे आगे कुछ और संकल्प हैं जिन्हें हम देखेंगे गहराई से, जो यदि मन के अंदर हैं तो ये एक पहाड़ी के रूप में हमारे आगे खड़े हो जाते हैं, जो हमारे लक्ष्य को
ओझल कर देते। संकल्प है मैं चाहता तो हूं लेकिन, जहां पर ये लेकिन शब्द लगता है वहीं पर समझिए लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि लेकिन के बाद की जो भी कहानी है वो कमजोरी की कहानी है या हार की कहानी है या बहानेबाजी की कहानी। मैं चाहता तो हूं लेकिन ये शब्द हमें कभी बोलना नहीं, सोचना भी नहीं। बोलना तो दूर की बात है, मन के अंदर ही हार, मन के अंदर ही जीत होती है। यदि हार का संकल्प, कमजोर संकल्प मन में पैदा हो रहा है तो हार निश्चित है, और यदि विजय का संकल्प मन में पैदा हो रहा है तो विजय भी निश्चित है। इफ आई हैड दिस, एक संकल्प है, यदि मेरे पास ये सुविधा होती, यदि ये मेरे पास होता, यदि थोड़ा धन मेरे पास और होता, यदि मेरा परिवार सहयोगी होता, यदि मेरा जन्म वहां हुआ होता, यदि मेरे पास गाड़ी होती, यदि मेरे पास साधन होते, अनेक प्रकार के विचार हैं इसमें। यदि मेरे पास ये होता, यदि मेरे युगल भी ज्ञान में चल रहे होते, यदि मेरे बच्चे सहयोग देते, यदि ये होता, यदि वो होता। ध्यान से देखें, कितनों की कहानी इस बहानेबाजी से या इस कमजोर थॉट से दुविधा में पड़ी रहती। और ध्यान से देखेंगे, यही थॉट हैं जो बार बार आपके मन की शक्तियों को अपनी ओर खींचते हैं और आपके लक्ष्य को दिखने नहीं देते। नोट कर लीजिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें अपना लक्ष्य निरंतर नजरों में समाया हुआ होना चाहिए। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति दिवंगत अब्दुल कलाम आजाद जी, उन्होंने एक बात कही, ड्रीम्स आर नॉट दोज, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और बाबा की मुरलियां भी कहती हैं, तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए, कर्मातीत बनने की चिंता लगी रहनी चाहिए। तो ये वही बात है, लेकिन ये कमजोर संकल्प हमारे मार्ग की पहाड़ी बन जाते हैं। आगे देखिए, जैसा हमने पिछली क्लासेस में सुना है, आई कैन डू हमारे सीढ़ी का परिवर्तन का पहला स्टेप है। लेकिन यदि किसी के मन में है मैं नहीं कर सकता हूं,
तो ये निश्चित है वो नहीं कर सके। किसी ने कहा आई कैन, किसी ने कहा आई कैन नॉट, तो किसने ठीक कहा? किसी ने कहा आई कैन, किसी ने कहा आई कैन नॉट, तो अपने बारे में किसने ठीक कहा? आप हैरान हो जाएंगे इसका उत्तर जानकर कि दोनों ने ठीक कहा। जो कहता है मैं कर सकता हूँ वो ठीक कहता है, क्योंकि जो कहता है मैं कर सकता हूँ वही कर सकता है, और जो कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ वो भी ठीक कह रहा है, क्योंकि जब वो कह ही रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ तो निश्चित है कि वो नहीं कर सकता है। दोनों ने ठीक कहा। अब हमें क्या कहना है वो आप जानो। तो आई कैन नॉट, ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल शब्द कायरों की डिक्शनरी में होता है, राजा सिकंदर ने कहा। असंभव शब्द बोलते ही हमारे मन की शक्तियां निराश हो जाती है। भगवान की वाणी कहती है असंभव को भी संभव कर दिखाने वाले हो तुम। बाबा के स्लोगन में आपने सुना, असंभव को भी संभव कर दिखाने वाली आत्मा हूं मैं। इम्पॉसिबल शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से 3 शब्द हैं, आई कैन नॉट, इम्पॉसिबल, एक शब्द और है ट्राई। ट्राई शब्द पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ट्राई शब्द पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखने में ट्राई पॉजिटिव लगता है, लेकिन ट्राई माई बेस्ट, इसके बिना ये अधूरा है, डर को समाये हुए। इसलिए आई कैन नॉट, इम्पॉसिबल और ट्राई, ये शब्दों से हमेशा बचना चाहिए। आगे आता है वाई, व्हाट, हाउ, क्यों, क्या, कैसे। यदि ये क्यों, क्या, कैसे क्रिएटिविटी के लिए है, शांत मन, धैर्यवान मन के साथ किसी ऊंची दिशा की ओर जाने के लिए है, मैं कैसे फरिश्ता बनूं, मुझे किस प्रकार से पुरुषार्थ को तेज करना है, क्या विधि लगानी है, तो ये प्रश्न आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। लेकिन जब भी व्हाट, व्हाई एंड हाउ आपको कहीं दुविधा, परेशानी, चिंता की अनुभूति कराते हैं, तो समझिए ये आपको विनाश की ओर ले जाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे होगा, क्या हो गया, ये सब परेशानियों को लाते हैं।
तो देखिए, संकल्पों के प्रभाव को आप अच्छी तरह समझ रहे। एक एक संकल्प आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को बनाता है, एक एक संकल्प ऊर्जा को नेगेटिव बनाता है। तो हमें अपने हर संकल्प पर अटेंशन देना है। व्हाई, व्हाट, हाउ, इनसे मुक्त हो जाओ। आगे चलते हैं। व्हाट शुड आई डू, क्या करूं। जिन्हें तीव्र गति से आगे बढ़ना होता है वो दुविधा में नहीं रहा करते। आप देखेंगे जिंदगी का बहुत सा समय इस विचार में भी गया है, क्या करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, दुविधा में। तो व्हाट शुड आई डू, इस थॉट से भी मुक्त हो जाए। क्या करूं, भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, ज्ञान का सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिए और उसको अपने साथ महसूस कीजिए, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप भगवान को करण करावनहार समझेंगे तो मैं क्या करूं ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम कर्तापन के भान से, सूक्ष्म अहम से, मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे, समर्पण हो जाएंगे, तो दुविधा खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। डिफिकल्ट, जो मुश्किल शब्द है, मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल है, ये सोचते सोचते छोटी छोटी बातें भी पहाड़ बन जाती हैं, जिसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। कभी कभी बड़ी वंडरफुल सी बातें होती हैं। कोई व्यक्ति को किसी ने कुछ कह दिया, उसके चरित्र के बारे में कुछ गलत बोल दिया, वैसे वो गलत नहीं है परंतु फीलिंग आ जाती है। तो वो क्या कहता है कि देखो मेरे बारे में कितनी तुच्छ, कितनी छोटी बात कही उसने। ध्यान से सुनना इस बात को। मेरे बारे में फलाने ने बड़ी छोटी बात कही, इतना छोटा मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए था। आप सोचिए, खुद बोल रहा है कि मेरे बारे में छोटी बात कही, तो छोटी बात को छोड़ना मुश्किल होना चाहिए कि आसान होना चाहिए। लेकिन वो उस छोटी बात को ही जोर देकर इतना बड़ा बना देते कि ऐसी बात मेरे बारे में कही। खुद उसको छोटी कह रहे बात को, जब छोटी है तो छोड़ो। लेकिन क्योंकि राई को पहाड़ बनाने की आदत होती है, इस कारण से वो बात भले छोटी सी है। महाभारत में बात छोटी सी थी, रामायण में बात छोटी सी थी, आज भी घरों में बातें छोटी सी होती हैं, परंतु सारे संसार को बिखरा दिया छोटी छोटी बातों ने। पॉजिटिव थिंकर्स इस बात को जानते हैं, स्मॉल थिंग्स मेक ग्रेट डिफरेंसेस। स्मॉल थिंग्स मेक ग्रेट डिफरेंसेस। छोटी बातों का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। एटॉमिक बम छोटी सी चीज से ही बनता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर बम। चलिए आगे चलते हैं। अब कईयों के थॉट्स होते हैं
समय आएगा तो बन जाएंगी। अब आप देखिए, ये सुनते सुनते लक्ष्य धूमिल हो जाएगा, लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और इनमें से सभी थॉट लेस और मोर हर किसी के मन में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कोने में उपस्थित जरूर होते। समय आएगा तो बन जाएंगे। लेट द टाइम कम। आई विल ट्राई, पहले बता चुके इसका कि मैं कोशिश करूंगा। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, इससे स्पष्ट झलकता है कि पहले ही आधी हार स्वीकार करके बैठे हैं। कोशिश करूंगा, शायद जीत जाऊं। क्योंकि जिसे जीतने का निश्चय होता है वो कोशिश करूंगा नहीं बोलता, वो कोशिश शब्द को हटाकर अवश्य लगा देता है, अवश्य करूंगा। आगे देखिए, सभी तो ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ के वायुमंडल में फैल रही वाइब्रेशन का असर जैसे हमारे ऊपर होता है, ऐसे ही दुनिया में चलने वाले फैशन का असर सभी के ऊपर होता है। दुनिया में चल रहे थॉट सिस्टम का असर भी सभी पर होता है। दूसरे जो कर रहे हैं उसका असर बहुत होता है। यदि सभी गुस्सा कर रहे हैं तो लोगों को गुस्सा कोई पाप नहीं लगता। सिगरेट पीने वालों के संगठन में सिगरेट पीना पाप नहीं लगता। शराबियों के संगठन में शराब पीना पाप नहीं लगता। वही सिगरेट शराब लेकर मंदिर में चले जाओगे तो वही कर्म पाप हो जाएगा। सोचिए जरा, मंदिर की दीवार से बाहर खड़े होकर जिसे हम पाप नहीं समझते, मंदिर के अंदर जाकर वो पाप हो जाता है। क्योंकि हम मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं। सभी तो ऐसा कर रहे हैं। आप ये विचार कर लीजिएगा, यदि सभी ऐसा कर रहे हैं, सभी गलती कर रहे हैं, तो उनकी देखा देखी यदि मैं भी गलती करता हूं तो क्या मुझे धर्मराज से सजा से मुक्ति मिल जाएगी? यदि सभी ऐसा कर रहे हैं तो सभी सजा पाएंगे और मैं भी सजा पाऊंगा। ध्यान दे देना, ये सभी के करने से, जैसे आजकल दुनिया में होता है, किसी ने किसी को रेड लाइट, पुलिस ने रेड लाइट पर किसी को पकड़ लिया है ना, बिना हेलमेट के पकड़ लिया। अब दूसरों को नहीं पकड़ पाए तो वो यही बोलेगा सभी तो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है। चलिए चिंतन कीजिए 2 मिनट। सभी तो ऐसा कर रहे हैं, इस संकल्प से मुक्त हो जाओ। ना मनमत ना परमत, केवल श्रीमत। केवल श्रीमत। भले ही आपका मन भी आपको पुराने संस्कारों के अधीन अनेक प्रकार
के गलत रास्तों पर लेकर जाना चाहे तो भी आपको श्रीमत की नाव को पकड़ना है। मनमत से और परमत से केवल श्रीमत हमको बचा सकती है। अगला थॉट है लेट अस सी, चलो देखेंगे जो होगा। यदि कोई मेरी मदद कर देता, इफ समवन कुड हेल्प मी, और किस प्रकार के, ये तो केवल एक लिस्ट आपको दी है, इस प्रकार के और भी हजारों थॉट्स हैं जो मन के अंदर अनेक स्वरूपों में आते रहते हैं। और देखिए, एक एक संकल्प करके क्या बन गया, एक एक संकल्प करके पहाड़ी तैयार हो गई। और ये पहाड़ी क्या कर रही है, आप इधर खड़े हो, लक्ष्य उधर खड़ा है, परंतु पहाड़ी बीच में आ गई। आपके मन के अंदर के संकल्पों की पहाड़ी, व्यर्थ संकल्पों की पहाड़ी। और इस पहाड़ी के कारण लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है। और जब तक लक्ष्य दिखेगा नहीं, तब तक मन उसमें टिकेगा नहीं। अभी देखते हैं, पहाड़ी तो हमको समझ में आ गई, लेकिन जो समझदार ज्ञानवान आत्माएं होती हैं, वो क्या करती हैं, ये जितने भी कारण हैं, इन कारणों के ऊपर मन को फोकस ना करते हुए इस पहाड़ी के पीछे जो लक्ष्य है, गोल है, उस पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। कितने भी जीवन में कारण क्यों ना हो, ये नोट कर सकते हो ध्यान से, कितने भी जीवन में कारण क्यों ना हो, कितनी भी भटकाने वाली बातें क्यों ना हो, कितने भी कमजोर करने वाले, दुविधा में लाने वाले कारण क्यों ना हो, लेकिन हमें भगवान ने दिव्य बुद्धि प्रदान की है। हमें इस पहाड़ी में से छेद कर, दिव्य दृष्टि से छेद कर अपने लक्ष्य को बार बार देखना है। और उससे क्या होगा, ये पहाड़ी ही गायब हो जाएगी। पहाड़ी केवल उन्हें दिखती है जो उसे देखते। लैला मजनू एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, घर में कार्य करते, सब करते भी लैला को कौन दिखाई देता था, मजनू दिखाई देता था। इसी प्रकार से जब हमें अपने गोल से मजनू जैसा प्यार हो जाएगा, तो अपने आप जितने भी कारण हैं, वो कारण दिखने में चाहे कितने भी बड़े क्यों ना दिख रहे हों, परंतु सर्वशक्तिवान के बच्चों के सामने कोई बात बड़ी नहीं। सर्वशक्तिवान के बच्चे, तभी गीत सुना हमने, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब तक आप मुश्किलों का चिंतन करोगे, मुश्किलों का वर्णन करोगे, तो कहते हैं भूत का सिमरन करने से भूत से डर बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी शमशान घाट और उसके पास से गुजरते हैं
तो ये बताते थे लोग पहले कि आप राम 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 करो, याद मत करना भूत को। भूत को याद किया तो भूत खा जाएगा। ये भक्ति में भी कहा जाता था। इसलिए अपने गोल को देखता है योगी। अभी इसमें किस विधि से अपने इस पहाड़ी को खत्म किया जाता है। किस विधि से इस पहाड़ी को खत्म किया जाता है, जो हमने पहली क्लासेस में भी सुना है। उन्हीं संकल्पों का बार बार अभ्यास। हम उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला संकल्प है आई कैन। इसका बार बार अभ्यास करना। फिर है आई शैल। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। जैसे जैसे ये थॉट की सीढ़ी आप चढ़ते जाते हैं, पहाड़ी खत्म होती चली जाएगी। अवश्य करूंगा, मुझे करना ही है, हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वक्त में। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए, जैसे जैसे ये संकल्प पावरफुल होते हैं, आपको अपनी मंजिल नजदीक दिखाई देने लगती है, सहज लगने लगता है, मुश्किलें समाप्त होने लगती हैं। हर स्टेज में इनमें से कई संकल्प खत्म हो जाएंगे। जैसे पहली स्टेज आई कैन। आई कैन में आई कैन नॉट और इम्पॉसिबल शब्द खत्म हो जाएंगे। चाहता तो हूं लेकिन ये शब्द खत्म हो जाएगा। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अंत में आप पहुंच जाओगे, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूं। आई एम। मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूं। तो आप विघ्नों की बजाय, बाबा कहते सदा फरिश्ता स्वरूप में रहो। समझ में आ रही है? हाथ उठा के बताओ जिनको बात समझ में आ रही है। चलिए, अभी 3 मिनट के लिए इस पूरे विषय को जो अभी तक सुना, अपने अपने मन में चेकिंग करेंगे और इसको ठीक करेंगे। आप देखो आपकी गाड़ी कहाँ फंसी हुई है, आपकी पहाड़ी कौन सी है, फरिश्ता बनने से कौन रोक रहा है आपको। जब आप इस आखिरी मंजिल पर पहुंचेंगे तभी विजय दिवस मनाएंगे। चलिए, 3 मिनट के लिए सभी सीधे होके बैठ जाएं, साइलेंस में बैठ जाएं।
ओम शांति। सभी को कुछ समझ में आया? तो इस प्रकार से अब अपनी शक्तियों को किस पर फोकस करेंगे? बड़े ध्यान से देखो, जहां जहां आपकी शक्तियां कारणों पर खर्च हो रही हैं, तो कारणों को नहीं देखो, केवल निवारण को देखो। ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्य पर एकाग्र कीजिए। बाबा की मुरली कहती है कि जो बनना है उस पर एकाग्र कीजिए। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, ज्यादा से ज्यादा चिंतन और मन बुद्धि को एकाग्र उसके ऊपर कीजिए। तो सारी जो कारणों की, समस्याओं की पहाड़ी है, वो सब पहाड़ी खत्म हो जाएगी और हम कारण से निवारण की ओर चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के इस विषय के द्वारा आप सभी को काफी कुछ ज्ञान वृद्धि हुई होगी। नजरों के सामने कुछ भी पहाड़ी ना हो, अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से देखना है और उस तक पहुंच जाना है। अच्छा जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।